अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। घर चलाना एक कला है, लेकिन घर चलाकर पैसे बचाना ये एक स्किल है और ये हर किसी औरत में स्किल नहीं होती। ज़ाहिर है घर चलाना एक औरत का काम होता है, क्योंकि अक्सर हस्बैंड जो होते हैं वो मंथली ख़र्चा देते हैं या फिर वो एक बजट उनको दे देते हैं कि तुम अपना एक बजट बना लो और उसमें तुम्हें मैंने इतने पैसे देने हैं और तुमने घर को मैनेज करना है। तो घर को मैनेज करना ना एक औरत का ही काम होता है। मर्द जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, वो चाहकर भी घर को मैनेज नहीं कर पाता, क्योंकि ये काम औरत का है, ये औरत नहीं करना है और औरत बेहतर तरीके से घर को मैनेज कर सकती है। आप चाहे पाकिस्तान में हैं, व्हाटएवर, आप जहाँ भी दुनिया के जिस भी कोने में हैं, आपने घर को मैनेज जो है वो एक औरत ही करेगी, हाउसवाइफ़ ही कर सकती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही प्रैक्टिकल जो है कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। आप जिधर भी हैं, किसी भी मुल्क में हैं, किसी भी कंट्री में हैं, आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। ज़रूरी नहीं है, अच्छा मुझे कमेंट्स आते हैं ना जब बाहर के जो ख़वातीन हैं वो डीएम करती हैं कि आप हमें इस तरह बताएँ कि हम दुबई में रहती हैं, हम किस तरह अपना ख़र्चा मैनेज करें। हम कनाडा रहती हैं, हम किस तरह अपना खर्चा मैनेज करें, हम यूके रहती हैं। तो देखिए मेरी जो वीडियोज़ होती हैं ना वो ऑल ओवर सबके लिए ही होती हैं। हर कंट्री की जो ख़वातीन होती हैं, दुनिया में ना हर औरतों के मसले अगर ससुराल के हवाले से देखे जाएँ तो एक जैसे ही होते हैं। इसी तरह फाइनेंशियली हवाले से भी देखे जाएँ ना तो मोस्टली जो मसले मसाइल होते हैं वो सारे एक जैसे ही होते हैं ख़वातीन के। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ वीडियो को इस नज़र से देखें, अच्छा ये तो उन ख़वातीन के लिए है जो पाकिस्तान में रहती हैं। आप अपने ऊपर से भी देख सकते हैं। तो जी, तो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, मुझसे दस सारे कुछ पूछते हैं कि अभी आप खर्चे को किस तरह मैनेज करती हैं? आप अपना खर्च किस तरह चलाती हैं कम आमदनी में? तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही चीज़ शेयर करूँगी कि अगर आपकी आमदनी कम है, आपके पास घर मैनेज करने के लिए कम पैसे हैं, तो उन पैसों में बचत किस तरह हो? क्योंकि ऐसा होता है ना कि महीने के एंड पे बिल्कुल ही पैसे ख़त्म हुए होते हैं, बिल्कुल भी बचत नहीं होती। लेकिन कुछ ना कुछ पैसों को बचाना ज़रूरी भी होता है, ज़ाहिर है। कुछ ना कुछ जो है वो बचत ज़रूरी होती है, मुश्किल वक़्त में काम आ जाती है। तो ये जो है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को लास्ट से क्लास में देखिएगा। और चलें जी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कि हमें कुछ प्रैक्टिकली पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने देखना है हमारी जो इनकम है, जो हमारे एक्सपेंसिव है, उनको जो है वो ट्रैक करना। यानी कि जो हमारी पैसा है और जो हमारे अखराजात हैं वो क्या हैं, कितना पैसा आ रहा है और कितने हमारे अखराजात हो रहे हैं। हर पैसे का ना हिसाब रखने लग जाएँ, रिकॉर्ड रख लें हर पैसे का। एक 10 रुपए भी खर्च हो रहे हैं ना तो उसका भी रिकॉर्ड लिखें कि वो कहाँ खर्च हो रहे हैं, कैसे खर्च हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपने देखनी है, हर पैसे का रिकॉर्ड रखना। अच्छा, हम लोगों के नज़दीक होती है ना, कोई बात नहीं यार 400 रुपये ही गए हैं ना, कोई नहीं खैर है, अच्छा ठीक है, ओके इट्स ओके। लेकिन हम लोगों का क्या होता है, हम लोग सिर्फ मंथली मोटे मोटे खर्चे लिख लेते हैं। हमारे जो स्मॉल छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब आप अपने खर्चों का हिसाब लिखने लग जाएंगी कि आपका पैसा असल में ख़र्च कहाँ हो रहा है। अगर आपको मंथली 25,000 या 30,000 दिया जाता है तो 25-30 हज़ार में आपने पूरा हिसाब रखना है। आपने देखना है एक एक पैसा जो है, आपने उस 25-30 हज़ार का लिखना है, एक एक पैसा, ताकि आपको पता हो कि यार मेरे पैसे जा कहाँ रहे हैं। देखिए ये आप 1 महीना काम करें, इससे ये होता है कि हमारे 10 रुपए का भी पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे गए हैं। एक एक पैसे का रिकॉर्ड रखना इसलिए ज़रूरी होता है, आपको मैनेज करने में आसानी होती है। हमारे जो ये छोटे-छोटे 50, 10, 20, 40 रुपए के खर्चे होते हैं ना, ये हमें बड़े छोटे लगते हैं। हमें इससे ना इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा बड़े नहीं लगते ये। लेकिन जब इनका हिसाब निकाला जाता है ना, तो कम से कम 4-5 हज़ार ना हमारा एक्स्ट्रा गया होता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा हमने एक्स्ट्रा खर्च किया होता है। मैं आपको बताऊँ, इससे भी ज़्यादा हमने जो है वो एक्स्ट्रा खर्च किया होता है। आप देखें तो अपने हर इनकम का, अपने हर पैसे का, ठीक है ना, अपने हर पैसे का एक-एक रुपए का हिसाब रखें, रिकॉर्ड रखें। अपनी नीड्स और वांट, इसमें फ़र्क, क्लियर फ़र्क जो है ना वो वाज़िया करें।
नीड्स और वांट, क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या चीज़ चाहिए। देखिए, ज़रूरत होना और एक चीज़ का चाहना, इन 2 में फ़र्क होता है। मैं आपको बताऊँ, अब लाइक मैं आपको बता दूँ कि घर में घी, चीनी, पत्ती, इनकी हमें ज़रूरत है, ये हमारी नीड्स हैं, क्योंकि ये हमारे खाने में यूज़ होती हैं। दूध बच्चों के लिए, ये हमारी ज़रूरत है। अब वांट में क्या आ जाता है, लाइक चीज़, पिज़्ज़ा चीज़, सोया सॉस, ये चीज़ें हमारी ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें जस्ट हमें चाहिए हैं एक्स्ट्रा कुकिंग के लिए। आ गई ना समझ, मतलब एक्स्ट्रा कुकिंग के लिए। अब जैसे दूध में इलायची डालना, सौंफ डालना, ये चीज़ें हमें एक्स्ट्रा चाहिए हैं। हालाँकि इनके बगैर भी चाय बन जाती है और अच्छी भी बन जाती है, ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं के साथ बहुत वीआईपी चाय बनाएँ। तो वाज़ह फ़र्क है कि अपनी ज़रूरत में और अपनी नीड्स में फ़र्क देखें कि यार, आप इस तरह भी अपनी जो है एक वो बजट सेट कर सकती हैं कि जो मेरी ज़रूरत है, ज़रूरत की अहम अशिया, और जो नीड्स है, वांट यानी जो आपको चाहिए है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए वो ज़रूरी नहीं होती, लेकिन हम उनको एक्स्ट्रा अपने बजट में रख लेते हैं। अब मैं आपको बताऊँ, जब पहले शुरू-शुरू में जब मेरे हस्बैंड मंथली, मेरा होता है कि मंथली मैं सौदा मंगवाती हूँ, तो जब वो मंथली सौदा लेके आते थे ना, तो उन्होंने उसके अंदर ना सोया सॉस भी ले आनी, और ये पता नहीं क्या-क्या ले आना, इतने बड़े-बड़े केचअप के पैकेट और ये वो। अब बच्चे मेरे केचअप थोड़ा कम खाते हैं, मैं आपको बताऊँ। बच्चे मेरे केचअप नहीं खाते, मैं भी इतना ज़्यादा नहीं, मतलब कभी-कभी खा ली। तो शुरू-शुरू में मैंने कहती थी क्या ज़रूरत है। अब वो सोया सॉस की बोतलें ऐसे ही पड़ी रहती थी, मैं यूज़ तो करती नहीं थी, क्योंकि मैं तो ऐसा एज़ सच नहीं बनाती होती कि चाउमीन और ये और वो, मैं ऐसा नहीं बनाती होती थी ऐसा। और मेरे ख़्याल से वो और किसी चीज़ में यूज़ भी नहीं होती, और अगर मैं करूँ भी तो शायद उसका जायका चेंज हो जाएगा, ये ज़्यादा चाइनीज़ में यूज़ होती है। तो मैंने उनको मना किया, फिर 2 दफ़ा 3 दफ़ा ही वो बोतलें मेरे पास जमा हो गई। फिर मैंने कहा, मतलब साल डेढ़ साल पहले की बात है। फिर मैंने उन्हें कहा, देखें ये तो आप एक्स्ट्रा ख़र्चा कर रहे हैं, इनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। तो जब भी वो उनका ये होती आदत होती थी कि जब वो मंथली सौदा लेने जाते थे, ये इतना सामान उठा लेते थे जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती थी, एक्स्ट्रा चीज़ें। और मैं कहती होती थी, भई आप क्यों लेके आ रहे हैं? फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने उनको ये चीज़ रियलाइज़ करवाई कि ये चीज़ें हमारी ज़रूरत नहीं है, अगर हमें चाहिए होंगी तो हम मँगवा लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने जब वो फ़ालतू चीज़ें अपने बजट से, अपने जो उससे निकाली सामान से, यकीन माने 3 से 4 हज़ार जो है वो एक्स्ट्रा खर्च होता था। तो मैं उन्हें ये कहा, मैंने कहा, देखें आप 3-4 हज़ार एक्स्ट्रा खर्च कर आते थे। तो यही बात है कि आप जो है वो गुज़ारा कर सकते हैं थोड़े में, कम में भी गुज़ारा कर सकते हैं। लेकिन बस वही बात है कि हम करना नहीं चाहते, हमने अपने खर्चे जो हैं वो बढ़ा दिए, बेफ़िज़ूल अख़राजात हमने बढ़ाए हुए हैं अपने, जिनकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती। हमने वो भी अख़राजात जो है वो अपने बढ़ाए हुए हैं बेफ़िज़ूल के। तो अपने ख़र्चों को आपने कंट्रोल करना है, किसी बाहर वाले ने आके कंट्रोल नहीं करना। तो हमेशा याद रखें, जितनी चादर है उतने पाँव फैलाओ, उतने पाँव फैलाने चाहिए। अब हम आते हैं ग्रॉसरी की तरफ। जो ग्रॉसरी होती है ना, मेरे ख़्याल से अगर तो आपका मंथली आपके घर में मतलब तनख़्वाह आती है या सैलरी आती है, तो मैं यही कहूँगी कि आपको मंथली ग्रॉसरी करनी चाहिए। आपको एक पेज बना लें, क्योंकि देखिए ख़वातीन उसको अंदाज़ा तो होता ही है कि ना कि मेरे मंथली क्या ख़र्चे हो रहे हैं, या मेरा कितना तेल लग रहा है, कितनी चीनी ख़र्च हो रही है, कितने चावल लग रहे हैं, कितना नमक, तो ये सब आपको पता होता है। तो आप जो है वो अपने मंथली जो है ना वो खर्चे, मैं कहती हूँ मंथली सॉरी वो ग्रॉसरी करवाएं। 8-10 हज़ार का मंथली सौदा लाकर अपने घर रख लें, वो ज़्यादा बजट में, बनिस्बतन कि आपने डेली रूटीन में एक चीज़ को मंगवाना है, वो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो आप जो है वो एक मंथली वो होलसेल में, या उधर ये जो बनी होती हैं बड़ी-बड़ी मार्केट्स बनी होती हैं, उन पे आपको जो है वो मंथली आसानी से इज़ीली मिल जाएगा, या यूटिलिटी स्टोर से आप जाकर मंथली ले सकते हैं। वहाँ से आपको बहुत ही ईज़िली और बहुत ही कम कीमत में मिल जाएगा। मतलब आम कीमत की निस्बत थोड़ा ज़रा अ, कम पैसों में आपको जो है वो मिल जाएगा। तो इसके अलावा कोशिश करें कि ग्रॉसरी मंथली करें, अगर आपकी सैलरी मंथली आती है। हाँ, अगर आपके डेली का डेली कोई आ रहा है, तो आप फिर डेली की डेली कोई ना कोई चीज़ मंगवा सकती हैं घर के लिए। लेकिन मंथली ज़्यादातर सैलरी आती है, ज़ाहिर है, तो आप मंथली करते हो। तो मुझे तो ये मंथली वाला काम ज़्यादा ठीक लगता है बनिस्बतन कि डेली। जब मैं शादी करके आई थी, तो जो मेरे ससुराल में ये होता था कि मेरे जो ससुर हैं वो डेली के डेली ले आते थे। यानी हर दूसरे दिन घी ले आए, चीनी ले आए, पत्ती ले आए, इन डेली के डेली आता था काम।
तो अच्छा, मुझे ये चीज़ ना बड़ी, क्योंकि मेरे घर में तो भाई मंथली सौदा आता होता था, हर मंथ का सौदा आता था, और मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगती थी, मुझे आदत नहीं थी। अब मेरे जब हमारा थोड़ा-सा हमने हुआ, तो मैंने अपने हस्बैंड को बात की कि देखिए प्लीज़ आप ना ऐसा करें, मुझे मंथली ला दिया करें। अच्छा, फिर मेरे हस्बैंड को भी आदत थी शुरू से डेली लाने की, वो भी डेली के डेली ला देते थे। उन्होंने 1-2 दफ़ा जब वो मंथली लेके आए हैं, तो उनके लिए ये ज़्यादा आसान चीज़ हो गई है। वो कह रहे थे कि हाँ भाई, ये मरीम ज़्यादा आसान, तो मैंने कहा हाँ, मंथली ज़्यादा लाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम सैलरी वाले बंदे हैं। मेरे हस्बैंड की सैलरी होती है, तो उनको अब वो क्या कहते हैं, वो मंथली चीज़ घर का सौदे से तकरीबन हमारी परेशानी ख़त्म हो जाती है कि घर में कम से कम सौदा मौजूद है। ये चीज़ की टेंशन हमें ख़त्म हो जाती है। तो ये मंथली मुझे ज़्यादा ठीक लगता है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं आप लोगों को क्या ठीक लगता है, डेली का लेके आना या मंथली। खैर, इसके अलावा आजकल बड़ा फ़ैशन चल गया है, बाहर के खाने का बड़ा ट्रेंड है। बाहर का खाना, शवारमा, हर दूसरे तीसरे दिन पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेना, शवारमा खा लेना, कभी कुछ मंगवा लेना, कभी कुछ मंगवा लेना। तो क्योंकि इतने राइडर चल गए हैं, कभी कोई फूड पांडा है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। अच्छा, कोशिश करें कि घर का खाना खाएँ। अगर आप चलें, आप बाहर का खाना भी चाहती हैं, तो मंथली आप इसके लिए एक बजट सेट कर लें 3000 4000, कि यार ये मेरे बाहर का खाने का है और इसी में मैनेज करना है, इससे एक्स्ट्रा नहीं लगाना। क्योंकि देखम-देखी होता है ना कि चलो आओ आउटिंग के लिए बाहर चलें, बाहर खा के आएँ। ठीक है, आप आउटिंग के लिए बाहर जाएँ, आप बच्चों को एक-एक आइसक्रीम ले दें, आप बच्चों को जो है वो हल्की-फुल्की सी कोई चीज़ ले दें। कोशिश करें घर से कोई सैंडविच वग़ैरह बना कर ले जाएँ, वहाँ जाके बच्चों को दे दें, और अपने पास जो है वो बाहर के जैसे बटर पेपर्स होते हैं, वो मंगवा कर रख लें। इतने सस्ते मिलते हैं वो तो बटर पेपर, आप 50 रुपए के मंगवाएँगे तो अच्छे भले आपको मिल जाएँगे। तो आप वो मंगवा के रख लें बच्चों के लिए, उसमें आप पैक करके बच्चों को ले जाएँ, और बच्चों को होता है कुछ बच्चे ज़िद करते हैं हमने बाहर से खाना है, तो आप बच्चों को कर सकती हैं कि मैं अभी शॉप से लेके आई हूँ। बच्चों को बहलाना ही होता है ना, तो आप बहला सकती हैं बच्चों को। तो कोशिश किया करें घर से बना कर ले जाएँ ये चीज़ें, घर से करके ले जाएँ। तो इनका ये थोड़ा-सा बहुत होता है कि अगर आप घर से ये चीज़ें करके ले जाएँगी या तैयार करके, बाहर के खाने को थोड़ा-सा कंट्रोल करें। बाहर का खाना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं पता चलता, बैठे-बैठे आपका 5-6 हज़ार ऐसे ही उठ जाता है। बाहर के खाने को जितना हो सकता है उतना कंट्रोल करें, क्योंकि ज़ाहिर है आप अगर डेली अगर आप बाहर खाना खाते हैं या हर तीसरे चौथे दिन आप बाहर खाते हैं, तो इससे भी आपका अच्छा भला ख़र्चा जो है वो एक्स्ट्रा पड़ जाता है। तो कभी इसको नोट करें, मैं इसलिए कहती हूँ कि हर पैसे का हिसाब रखा करें, तब आपको पता चलेगा कि आप एक्स्ट्रा कितना मंथली पैसा खर्च कर देती हैं, कितना ज़ाया कर देते हैं आप लोग पैसा। अच्छा, हम लोग जब कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, तो हम लोगों को होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ ले लें। हम लोग ये नहीं देखते कि वो चीज़ चलनी कितनी देर है, ठीक है ना? वो चीज़ चलेगी कितनी देर। तो कोशिश किया करें कि चीज़ की जो होती है ना क्वालिटी, उस पे देखा करें, ना कि क्वांटिटी पे। आप लोग चीज़ की क्वांटिटी देखते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। अच्छा, वो चलनी थोड़ी होती है, फिर जितनी ज़्यादा सस्ती होगी उतनी थोड़ा-सा 4 बंदा पैसे आप ज़्यादा लगा कर ना अच्छी चीज़ ले लें। मैं तो यही कहती हूँ कि वो कम से कम आपकी चलेगी ज़्यादा देर। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ टॉयज़ के बारे में, जो बच्चों वाली हैं स्पेशली। मेरे हस्बैंड की इतनी बुरी आदत थी ना, मैं आपको सही बताऊँ, वो बच्चों के टॉयज़ पे बहुत पैसा खर्च करते थे पहले, बहुत ज़्यादा। और ये भी नहीं है कोई कि मतलब हल्के-फुल्के टॉयज़ ले रहे हैं, एक्सपेंसिव टॉयज़, हज़ार-हज़ार के, 2-2 हज़ार के एक-एक टॉयज़। मतलब अगर ऑनलाइन कोई चीज़ पसंद आ गई वो मंगवा लेनी। हालाँकि वो चीज़ अगर आप मार्केट में जाएँ तो आपको 200-300 में मिल जाती है, और मेरे हस्बैंड ने जैसे वो बच्चों के नहीं होते वो जो जिसमें हथौड़ी होती है, बच्चों को पेचकस रेंच होते हैं, ये मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किए 2000 के। लाइक आई एम शॉक्ड, मैंने कहा आपने ये क्यों मंगवा लिए? ये बच्चों के हैं, ये अच्छे वाले हैं। अच्छा, जब वो घर आए ऑनलाइन, तो वो तो सिंपल ऐसे थे जैसे बाज़ार के होते हैं, बाज़ार से 100-200 रुपए वाले मिल जाते हैं। बस उनका फ़र्क ये था कि उन्होंने वो ज़रा बॉक्स में भेजे हुए थे, वो बॉक्स की कीमत हो गई कोई 100-200 रुपए बस। मैंने कहा ये तो वही चीज़ है, आपको 2000 में। तो मैं कहती हूँ कि आप प्लीज़ ये जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है ना, इससे अवॉइड किया करें। बच्चों के टॉयज़, हम ऑनलाइन शॉपिंग पे बात पे आएँगे, हम पहले बच्चों के टॉयज़ की बात करते हैं। बच्चों के टॉयज़ में ये होता है कि आप ना बच्चों के टॉयज़ में कहते देखिए, बच्चों का ना एक चीज़ होती है, बच्चों ने ना 2 से 3 दिन खेलना होता है, उसके बाद चीज़ ख़त्म। बल्कि अक्सर बच्चे तो खेलते ही घंटा 2 घंटा है, और मेरे बच्चों का जो काम है ना, मैं आपको सच बताऊँ, मेरा स्पेशली जो बड़ा वाला बेटा है, वो सिर्फ़ 1 घंटा चीज़ को खेलता है, जितनी मर्ज़ी महंगी चीज़ ले आओ, उसके बाद उसने इसको कहना है बोर हो जाता है।
तो बच्चे के लिए सस्ता सा टॉय ले। क्या लोगों को दिखाने के लिए आप महंगे टॉयज़ ले लेती हैं। आप यकीन मानिए मेरे बच्चों के पास इतनी साइकिल्स हैं, ये सारी मैंने फ़िज़ूल खर्ची की हुई है। मुझे अब इन चीज़ों का इतना अफ़सोस होता है कि यार मैंने इनकी कितनी फ़िज़ूल साइकिल्स ली हुई हैं। अब मैंने अपने बच्चे को पिछले साल 5,000 की साइकिल लेके दी, मैं आपको बताऊँ। लेकिन क्या, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, वो चलाता ही नहीं है। कभी हुआ उसने चला लेनी, वरना वो नहीं चलाता, वो खड़ी है। और मुझे उसे देख के इतना दुःख होता है कि मैंने इतने पैसे इस साइकिल पे ज़ाया किए और मेरा बेटा नहीं चलाता। समटाइम कर देते हैं हम मिस्टेक, मैं भी कर देती हूँ, नो डाउट। लेकिन अब मुझे थोड़ी-सी अकल आ गई है। मुझे पता चल गया है कि नहीं, ये चीज़ फ़ालतू है, इस चीज़ पे ज़ाया करना फ़िज़ूल है। अब मैं मेरे बच्चों की जब सालगिरह होती है तो मैं बच्चों को क्या करती हूँ, मैं जाके कहीं बच्चों को 1000-2000 का पिज़्ज़ा खिला लेती हूँ। बच्चों की आउटिंग हो जाती है, बच्चों के लिए वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। अगर टॉय में देखा जाए कोई गिफ्ट, तो मैं उसको 500-600 का कोई हल्का सा टॉय लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि इसने घंटा खेल कर इसको ख़त्म कर देना है बस। ज़रूरत नहीं है कि इनकी सालगिरह पे ये इतनी-इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें लेने की। और मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि आप बच्चे को बहुत ज़्यादा कोई ब्रांड के खिलौने या महँगे खिलौने दे के दें। बच्चे को थोड़ा ले दें, हल्का ले दें, थोड़ी देर बच्चे ने खेलनी है, उसके पास ज़ाया कर देनी होती है, बस, उससे ज़्यादा नहीं। और जो एक दफ़ा चीज़ बच्चे को ले दी है, कोशिश करें दोबारा वो चीज़ उस टॉय में मत लेके दें, क्योंकि बच्चे ने पहले इससे खेल चुका है। आपको पता होना चाहिए कि बच्चा मेरा पहले इससे खेल चुका है, अब नहीं खेलेगा। और एक और चीज़ से बच्चों की टॉयज़ की बचत होती है। जब बच्चा खेल ले ना उस चीज़ से, आप देखें कि अब इसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है इस चीज़ में, उसे उठाकर छुपा दें। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद ना वो चीज़ दोबारा उसको निकालते कि जब वो रो रहा हो या उसके पास कुछ काम करने को ना हो ना, वो चीज़ निकाल के दें ताकि वो उसके लिए खेले। और अब मैं यही करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, उनके टॉयज़ उठा के छुपा देती हूँ। जब वो बोर हो जाते हैं, फिर जब उनके पास कोई काम नहीं करने को होता है, बोर हो रहे होते हैं, खेलें कुछ नहीं होता, मैं क्या करती हूँ, वो पुराने टॉयज़ निकाल के इनके सामने रख देती हूँ, उनके खुश हो जाते हैं। देखिए, मदर है, माँ को एक ट्रिक आज़मानी चाहिए, और आप भी ये किया करें, मैं कहती हूँ। तो बच्चों पे फ़िज़ूल खर्ची प्लीज़ मत किया करें। वो ख़वातीन जो बच्चों, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे भाई की शादी थी, मैं और मेरी बहन ने बच्चों के ना पैंट कोट लिए। मेरा और मेरी बहन का बेटा 1-1 साल का था उस टाइम। हमारे बच्चे माशाल्लाह से थोड़े हेल्दी थे, ज़रा चलता-जुलता था। मेरा बेटा 1 साल में, जो बड़ा बेटा है ना, वो जल्दी चलने लग गया था, बहुत जल्दी। हमने पैंट कोट लिए। अब जो मेरी बहन है, उसने ब्रांड का पैंट कोट लिया 1 साल के बच्चे का। वो तकरीबन उसको पड़ा था 6-7 हज़ार में, एक्सपेंसिव पड़ा। अब जो मैंने पैंट कोट लिया, मैंने नॉर्मली लोकल से शॉप से ले लिया। मैंने कहा भाई ये 1 साल के बच्चे के लिए मैं 6-7 साल, और पहनना भी उसने चंद घंटे, वो 1 साल का बच्चा है, ज़्यादातर तो उसने गोद में रहना था। ठीक है, अगर वो चलता भी है, कौन-सा उसने भाग जाना था, हल्के-फुल्के वो कदम उठाता था। तो मैंने उसका जो है बाज़ार जो पैंट कोट लिया, वो आया तकरीबन 2000 का। 2000 का, 1800-2000 इतने तक में आया। मैंने वो लिया, और वो उसने उसने तकरीबन घंटा पहना होगा वो, क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ा-सा मौसम भी ऐसा ही था। उसने तकरीबन घंटा पहना है, उसके बाद मैंने उसका चेंज कर दिया था। फ़ायदा, अब वही मैंने अपनी सिस्टर को भी समझाया, मैंने कहा तुम इतना महँगा तुमने कोट लिया, वो ऐसे कैसे रखा है, यकीन मानिए आप। वो बच्चा अब तकरीबन मेरे बड़े 5 साल का हो गया, हम ऐसे कैसे रखें? फ़ायदा, अगर मैं उस टाइम 6-7 हज़ार खर्च कर लेती, कोई फ़ायदा तो नहीं था उस चीज़ का। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कभी भी बच्चों के कपड़ों पे भी इतना ख़र्च मत करें। कोशिश करें कि बच्चों के कपड़ों पे नॉर्मली रेंज में खर्च करें। दूसरा, पैसे बचाने के लिए कोशिश करें अपने घर में एक गल्ला बनाएँ। अब मैंने अपना एक गल्ला बनाया हुआ है। मुझे अक्सर ख़वातीन पूछती हैं, आप ये गल्ला किस लिए? ये गल्ला मेरे लिए है, आपको मैं बताऊँ। मैं मेरे हाथ में जितने पैसे लगते हैं ना, मैं इसमें डाल देती हूँ। और मेरी कोई डेली रूटीन की वो नहीं है, मैं आपको सही बताऊँ। कभी मैं मंथली, मेरे हस्बैंड जब मुझे खर्चा देते हैं, मैं उसमें से 500 रुपया इसमें डाल दिया, कभी 50 डाल दिया, कभी 100 डाल दिया, यानी चौथे-पाँचवें दिन मैं इसके अंदर कैसे काफ़ी ज़्यादा डाल देती हूँ। मुझे यकीन है कि इस गले में काफ़ी ज़्यादा पैसे हुए हैं मेरे पास। इसके अलावा मैंने डेली रूटीन में ना एक 100 रुपए की कमेटी डाली हुई है, मैं आपको सच बताऊँ। मैं हूँ, हम लोगों ने घर में, नंद और देवर, हमने घर में अपनी एक कमेटी डाली हुई है 100 रुपए की। तकरीबन वो मुझे मिल जाते हैं 9,000। तो वो मुझे एक बड़ी फ़ायदे में रहती है वो चीज़। तो ये क्या होती है, छोटी-छोटी ये मेरी इनकम सेव होती है, छोटी-छोटी चीज़। अब आपके पास सेविंग बहुत ज़रूरी है, तो आपने अपने खर्चों को खुद सेव करना है, आपको बाहर से आके किसी ने नहीं कहना।
अब अक्सर ये होता है कि मेहमान आते हैं, हम बेबहा कुछ, मेरी मेरी जो मदर थी ना, आप यकीन माने, उनमें ये आदत बहुत है। जब भी कोई मेहमान आता है ना, वो इतनी चीज़ें उनके आगे रख देती हैं, इतनी चीज़ें उनके आगे रख देती हैं, फ़ायदा नहीं। ठीक है, कुछ मेहमान बहुत ज़्यादा आपके होते हैं करीबी के, जिनको आपने करना होता है, प्रोटोकॉल देना होता है, क्योंकि आप उनके घर जाते हैं, वो भी आपको प्रोटोकॉल, लेकिन हर मेहमान प्रोटोकॉल के काबिल नहीं होता। और लेकिन मेरी मदर हर मेहमान को प्रोटोकॉल देती थी, मुझे इससे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अच्छा, ये चीज़ मेरे में भी आ गई जब शादी हो गई। जब मेरे घर यहाँ पे इनके घर आना-जाना बहुत है, कज़न्स रिश्तेदार इधर करीब रहते हैं, इधर गाँव वगैरह में बहुत करीब-करीब होते हैं, इनके जो करीब इस शहर के इर्द-गिर्द गाँव है ना, वहाँ सारे रहते हैं। तो मुझे भी ये चीज़ होती थी कि मेरे में भी आदत, जब भी किसी ने आना, मैंने किसी के आगे बिस्किट, चाय, निमकीर, फिर मेरे हस्बैंड ने ऐसा-ऐसा मुझे समझाया कि मैडम ये डेली आने वाली है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। फिर और मुझे भी होता था कि क्या है यार, अभी कल तो आए थे, ये फिर आ गए, अभी परसों तो आए थे वो। मेरे हस्बैंड ने कहा ना कि हाँ जी मैडम जी, ये डेली आते हैं, तो आप प्लीज़ इतना एहतमाम मत किया करें, क्योंकि ये डेली के आने वाले हमारे हैं। तो मैंने कहा ठीक है भई, ठीक है, सिंपली चाय का कप बना दिया करूँगी। तो मतलब होता है कुछ, हमें ज़रूरी नहीं है कि आपका इतना नहीं होता, लोगों को दिखावा के लिए, इम्प्रेस करने के लिए इतना ख़र्चा मत किया करें प्लीज़। मैं अब इस चीज़ से ना बहुत मैं आगे निकल जाती हूँ। मुझे मुझे नहीं है, मैं लोगों को दिखावे के लिए इतना ख़र्चा मैं नहीं करती। कपड़ा, जूती, मुझे नहीं अब शौक इन चीज़ों का। मैं बहुत कम, मैंने आपको बताया ना, मैंने घर के लिए ना 4 2-3 सूट बनाए हुए हैं। मैं डेली रूटीन में वही पहनती हूँ, भई किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। क्योंकि मैं यूट्यूब पे अपनी बातें सुनाती हूँ, आप लोगों के साथ अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करती हूँ। ना कि मैं अब यहाँ पे अपना कपड़ा, जूती या अपना फ़ैशन दिखाने के लिए आ रही हूँ। मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, मैं अपने घर को मैं नीट क्लीन करती हूँ, मैं अपनी कुकिंग करती हूँ, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं अपनी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ना कि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ अपने फ़ैशन शो दिखाने आ रही हूँ, रोज़ के डेली के नए कपड़े। तो ये चीज़ होती है। ख़ैर, आई होप सो कि आपको जो है ये वीडियो हेल्पफुल आपकी रह रही होगी। तो कमेंट्स में ज़रूर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कर दिया करें, साथ-साथ कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है। बाकी देखिए, स्किल पे ज़ोर दें, कुछ सीखें। अगर आप पढ़ी-लिखी हैं तो कोशिश करें, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अपने लिए कुछ करें, अपने लिए कोई पैसे को जोड़ने की, अपने लिए कुछ सीखने की कोशिश करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप जब तक सीखेंगे कि अपने लिए कुछ करेंगी नहीं, तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ऐसे काम नहीं चलता, तो फ़िज़ूल खर्ची को अवॉइड करें, फ़िज़ूल खर्ची से अवॉइड करें, कि जब तक आप फ़िज़ूल खर्ची से अवॉइड नहीं करेंगी, नहीं होगा, आपका काम काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब मैं आपको सच बताऊँ, अगर मैं अपनी लाइफ़ में बताऊँ, अब मैं जैसे सिलेंडर वग़ैरह यूज़ करती हूँ, मेरा सिलेंडर छोटा होता है, तो हमारे यहाँ पे सुई गैस नहीं है, हमने सिलेंडर यूज़ करना होता है। खाना वग़ैरह मैं लकड़ियों वग़ैरह पे नहीं बनाती, मैं इधर ही होती हूँ, इसी पे सिलेंडर वग़ैरह पे ही बनाती हूँ। लेकिन जो दूध आता है ना, मैं आपको सच बताऊँ, उसका मुझे थोड़ा-सा होता है कि वो मेरे जैसे हस्बैंड या मेरे ससुर वग़ैरह ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले वॉशरूम में जैसे वो लोग नहाते हैं, यूज़ करते हैं। तो जब वो ऊपर जाते हैं तो मैं उनके कह देती हूँ कि आप आग जला दें, और मैं दूध डाल देती हूँ देगची में। अच्छा, वो मैंने स्पेशल लकड़ियों के लिए, आप लोगों ने अक्सर देखी होगी, मेरी एक देगची है, वो मैंने देगची स्पेशल लकड़ियों के लिए रखी हुई है, दूध के लिए। मैं उसमें डाल देती हूँ और मेरे हस्बैंड ऊपर ले जाते हैं, उधर मध्यम आँच पे वो पकता रहता है। तकरीबन घंटे बाद जाके मैं इसको ले आती हूँ। तो इस तरह मेरी गैस की बचत होती है। दूध बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है गैस पे, सिलेंडर पे दूध बहुत ज़ाया होता है। रोटियाँ वग़ैरह आपको पता है इतना मेरा होता नहीं है, या बच्चों ने या हस्बैंड ने खानी होती है। तो मैं यही कहती हूँ कि यार, थोड़ा-सा बचत कर लिया करें, आपने ही बचत करनी है, किसी और ने नहीं। तो जी, आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। और कमेंट करना मत भूलिएगा। अच्छा, मेरे बच्चों का चैनल है यूट्यूब का, उसको ज़रूर फॉलो कर लें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और कमेंट में भी मैंने फर्स्ट में लगा दिया उसका लिंक, वहाँ जाके आप लोग जो है वो उसको फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।